तो अब बात करेंगे अबाउट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। वी हैव डिस्कस्ड आइनोट्रोपिक, डिस्कस हो गया इंट्रासेलुलर, खल्लास, एंजाइमेटिक। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सबको डिस्कस कर चुका हूँ, बस लास्ट बचा था वो चैनल रेगुलेशन भी करते हैं। जी एस जी आई, जी स्टिमुलेटरी, सी एम पी की एक्टिविटी को बढ़ाता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो। जी एस जो करता है वो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ एडेनाइल साइक्लेज। ठीक, जी आई बिल्कुल इसके उल्टा काम करेगा, वो डिक्रीज कर देगा दोनों को, एडेनाइल साइक्लेज को भी और सी एम पी को भी। ठीक, तो दीज कैन और जी नॉट भी, दे कैन ओपन और इनहिबिट आयनिक चैनल स्पेसिफिक फॉर कैल्शियम एंड पोटाशियम विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सी एम पी और आई पी थ्री। डायरेक्टली कर सकते हैं। हाइपर पोलराइजेशन समझा चुका हूँ, डीपोलराइजेशन भी समझा चुका हूँ। जी एस क्या करता है, ओपन कैल्शियम चैनल्स इन द मायोकार्डियम एंड स्केलेटल मसल्स। जी आई और जी नॉट ओपन पोटाशियम चैनल्स, और उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन। तो जब हाइपर वजह होगा मतलब आपको बहुत ज़्यादा उसमें स्टिमुलस देना पड़ेगा स्टिमुलेट करने के लिए, क्योंकि अब हाइपर पोलराइज स्टेट में, तभी तो जो भी एंग्जोलिटिक ड्रग्स होते हैं, जो एंटी एंग्जाइटी होते हैं, ऑल ऑफ देम कॉज अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ विच आयन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, येस वेरी गुड, क्लोराइड। क्लोराइड से पूरा हाइपर पोलराइज। तो आपको किसी एक्साइट किसी को करने के लिए आपको उसको बहुत ज़्यादा स्टिमुलस देना पड़ेगा। किसी को गुस्सा दिलाना है या किसी को एंगर में करना है, किसी को एंग्जाइटी देनी है, आपको उसको बहुत ज़्यादा स्टिमुलस देना है। नहीं तो वो बंदा बड़ा कूल काम एंड कंपोज है, क्योंकि वो एंग्जोलिटिक खा के मज़े से बैठा हुआ है, और क्लोराइड आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा है, मज़े से कह रहे हैं भैया अब तो मैं बहुत ही हाइपर पोलराइज स्टेट में आ गया हूँ। ठीक, और डायरेक्ट चैनल रेगुलेशन ये जनरली होता है, ये बहुत पूछा जाता है, इज़ अ फंक्शन ऑफ बीटा गामा डाइमर ऑफ डिसोसिएटेड जी प्रोटीन। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को ये याद करना होगा। आपकी टेक्स्ट बुक्स में के.डी. त्रिपाठी में ये दिया हुआ है चार्ट, उसी से मैंने लिया है। चैनल रेगुलेशन ये सब आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। हाँ, हैव वन एम से आप याद कर सकते हो, H1 अल्फा 1 V1, ये सब GQ कपल है, तो फॉस्फोलिपेज C से काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अल्फा 1 में आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ABCD नर्सरी राइम्स तो आप लोग, सॉरी कर्सिव, मतलब जब स्कूल में होगे तब नर्सरी क्लास में पढ़ा होगा ना ABCD। अब यहाँ पर एक नई ABCD पढ़ो, अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 कॉज वेसो कंस्ट्रिक्शन, बीटा 2 कॉज वेसो डायलिटेशन, या स्मूथ मसल्स का डायलिटेशन। ठीक, अब ये आप बोलोगे करुण सर आप ये क्यों अभी से बता रहे हो, कि ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, कुछ भी भूल जाओ ये ज़िंदगी भर याद रखना। ठीक है, अब ये कैसे इसमें इम्प्लीमेंट होगा, अल्फा 1 क्या है, GQ का पढ़ ले, GQ का पढ़ ले, तो किसका लेवल बढ़ रहा है यहाँ पे, ये हो कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, तो कैल्शियम की वजह से ऑब्वियसली आप सबको पता है कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट होगा, देखो CC यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, एडेनिल साइक्लेज में मैंने AA बता रखा था, GS स्टिमुलेट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये याद रखनी है, प्रोटीन काइनेज A जो होता है वो सिर्फ कैल्शियम को हार्ट में इंक्रीज करता है, बाकी जगह इट इनहिबिट्स मायोसिन लाइट चेन काइनेज। आप बोलोगे सर ये क्या बोला है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, तो सुनो इसको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है विच ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ मायोसिन इनटू मायोसिन फॉस्फेट। मायोसिन फॉस्फेट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ मायोसिन। जो आप लोगों ने क्रॉस लिंकिंग का वो पढ़ा होगा ना फिजियोलॉजी में, गाइटन में या गैनोंग में, तो उसमें जो क्रॉस लिंकिंग होती है दैट इज बिटवीन मायोसिन फॉस्फेट एंड एक्टिन। ठीक है, मायोसिन फॉस्फेट और एक्टिन के बीच में क्रॉस लिंकिंग ब्रिजेस बनते हैं। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली कैटलाइज्ड बाय मायोसिन लाइट चेन काइनेज, और जब तक ये बनेगा नहीं, मायोसिन फॉस्फेट इज बेसिकली द एक्टिव फॉर्म। ठीक, एंड दिस मायोसिन इज द इनएक्टिव फॉर्म। ये बिल्कुल बेकार है, दिस इज प्रैक्टिकली यूजलेस। मायोसिन खुद से कभी काम नहीं करेगा जब तक कि वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, और अगर ये काम हो गया, प्रोटीन काइनेज ए अगर स्टिमुलेट हो गया तो ये इसको इनहिबिट कर देगा, तो इससे क्या होगा, मसल हमेशा रिलैक्स स्टेट में रहेगी। सो इसीलिए डायलिटेशन, इसीलिए बोल रहा था डायलिटेशन बीटा 2 के से, क्योंकि बीटा 2 क्या है, GS, तो CMP का लेवल बढ़ा, प्रोटीन काइनेज ए का लेवल बढ़ा, और इसने क्या किया, कैल्शियम को तो बढ़ा दिया बट मायोसिन लाइट चेन काइनेज पर को इनहिबिट कर दिया। सो ये क्या करेगा, जहाँ पर भी होगा ब्रोंको डायलिटेशन, ब्रोंकस अगर लंग्स में होगा, जहाँ कहीं भी होगा, अगर ब्लड वेसल्स में होगा तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स में वेसो डायलिटेशन करेगा, जिसकी भी स्मूथ मसल्स में होगा वहाँ पर ये डायलिटेशन करेगा। ठीक,
अब आप लोग पूछोगे सर ये आपने बताया कैल्शियम हार्ट में, हाँ जी मैंने बिल्कुल बताया कैल्शियम हार्ट में इंक्रीज हो रहा है, बट हार्ट में रिसेप्टर कौन सा है, हार्ट में तो रिसेप्टर बीटा 1 है ना। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बीटा 1 हार्ट में प्रेजेंट है, तो इसीलिए बीटा 1 इज GS, ठीक है, और वो GS है तो ये सिर्फ हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी करेगा, बाकी हर जगह इट विल प्रोड्यूस रिलैक्सेशन। सो दिस ब्रिंग्स मी टू एन एंड ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक, अब बस समराइज करने के लिए लिगैंड गेटेड मिली सेकेंड्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स बता ही चुका हूँ, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स मस्करिनिक होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, काइनेज या एंजाइम लिंक्ड साइटोकाइन मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंटरफेरॉन हो गया, इंटरल्यूकिन टीलू टीलू टीलू, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वो सेक्स हार्मोन्स हो गए, न्यूक्लियर रिसेप्टर SAT विटामिन A, और फिर T से थायराइड T3 एंड T4। दिस फिनिशेस फार्माकोडायनेमिक्स। बाय।